तो आज के वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिशन मजनू। तो मिशन मजनू फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन करके देने वाला हूँ। साथ ही में इस फ़िल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में एनालिसिस होने वाली है। साथ ही में फ़िल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित पाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि आरएसवीपी मूवीज़ और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज़ अवॉइड की और फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए बेच दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश डे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है केतन सोढा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फ़िल्म में अमनदीप अजितपाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रो एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी। अर्जा इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था, जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फ़िल्म में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था, जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फ़िल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है, जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका आकेरकर आपको इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी, जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोढा ने। वहीं पे इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने हैं, जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते ही पहला गाना है रब्बा जानदा, जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूजिक तनिष्क बागची ने ये दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन।
इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनीस बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनीस बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे रिप्राइज वर्जन जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनीस बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फिल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया हुआ था रोचा कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फिल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनीस बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते हैं जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। जी म्यूजिक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफिशियली उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए। तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, ऐसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने
इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो-पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज़ शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित भाटेजा और प्रवीण शेख ने, उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि आरएसवीपी मूवीज़ और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज़ अवॉइड की और फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए बेच दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश दे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है केतन सोढा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फ़िल्म में अमनदीप अजितपाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रॉ एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी, या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था, जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी, और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था, जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फ़िल्म में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था, जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फ़िल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है, जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका अकेरकर आपको इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी, जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो
इस फ़िल्म की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोडा ने। वहीं पे इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे रिप्राइज वर्जन जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फ़िल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फ़िल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्ज़न क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज़ किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफ़िशियली उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं, तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए, तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है, तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पोतने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है। उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, इसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी,
लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी स एक अच्छे ख़ासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो-पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज़ शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित भाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि आरएसवीपी मूवीज और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज अवॉइड की और फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश दे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फिल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है केतन सोडा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में अमनदीप अजित पाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रो एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी।
परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने जनरल मोहम्मद जिया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। जाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फिल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका अकेरकर आपको इस फिल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फिल्म को कुछ अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फिल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है केतन सोडा ने। वहीं पे इस गानों को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाया हुआ है। इस फिल्म में अलग अलग वर्जन मिला दे तो टोटल 9 गाने जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूजिक तनिष बागची ने ये दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे रिप्राइज वर्जन जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फिल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फिल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनीष बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते हैं जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। जी म्यूजिक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफिशियली उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए। तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेबल है तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है।
और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पोतने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, इसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो-पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज़ शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित भाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि आरएसवीपी मूवीज़ और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज़ अवॉइड की और फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए बेच दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रितिश दे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है केतन सोढ़ा ने,
जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फ़िल्म में अमनदीप अजित पाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रॉ एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था, जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था, जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फ़िल्म में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था, जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फ़िल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है, जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका अकेरकर आपको इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी, जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोडा ने। वहीं पे इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने हैं, जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा, जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूजिक तनिष्क बागची ने ये दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, रिप्राइज वर्जन, जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फ़िल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फ़िल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते, जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। जी म्यूजिक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफिशियली उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो।
प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए, तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है, ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट हैं जो पाकिस्तान में स्टेबल है, तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पोतने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़के से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, ऐसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से, तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है, तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज़ शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित पाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले
और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि आरएसवीपी मूवीज़ और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज़ अवॉइड की और फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए बेच दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश डे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है केतन सोढा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फ़िल्म में अमनदीप अजितपाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रॉ एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था, जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी, और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था, जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फ़िल्म में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था, जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फ़िल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है, जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका अकेरकर आपको इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी, जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोढा ने। वहीं पे इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने हैं, जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड, और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा, जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूजिक तनिष्क बागची ने ये दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, रिप्राइज वर्जन, जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फ़िल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फ़िल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्ज़न्स मिला दे तो
9 गाने होते जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज़ किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफ़िशियली उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं, तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए, तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है, ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट हैं, जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है, तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पोतने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, ऐसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने
को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित भाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि आरएसवीपी मूवीज और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएटर रिलीज अवॉइड की और फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश दे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फिल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है केतन सोडा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में अमनदीप अजित पाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रो एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने जनरल मोहम्मद जिया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। जाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था जो एक रोज पाए हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फिल्म में जुल्फिकर अली भुट्टो का रोल दिया गया था जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फिल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका अकेरकर आपको इस फिल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फिल्म को कुछ अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फिल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है केतन सोडा ने। वहीं पे इस गानों को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाया हुआ है। इस फिल्म में अलग अलग वर्जन मिला दे तो टोटल 9 गाने हैं जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिल नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन।
इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनीस बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनीस बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे रिप्राइज वर्जन जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनीस बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फिल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया हुआ था रोचा कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फिल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनीस बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। जी म्यूजिक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफिशियली उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए। तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, ऐसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे
और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो-पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से, तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है, तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। मिशन मजनू, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शांतनु बागची ने। स्टोरी आइडिया था वो था परवेज़ शेख और असीम अरोरा का। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है असीम अरोरा, सुमित भाटेजा और प्रवीण शेख ने। उन्होंने भी डायलॉग लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो शांतनु बागची का आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि आरएसवीपी मूवीज़ और गिल्ट बाय एसोसिएशन मीडिया एलएलपी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में थिएटर रिलीज़ अवॉइड की और फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था। तो ओटीटी के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई ब्रिटिश डे ने, एडिटिंग की हुई नितिन बेद और सिद्धार्थ एस पांडे ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 129 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 9 मिनट की देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है केतन सोढा ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फ़िल्म में अमनदीप अजित पाल सिंह आईपीएस यानी कि अमन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे वो अंडर कवर ऑफिसर थे, रो एजेंट थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में उनका नाम था तारिक हुसैन। रश्मिका मंदाना नसरीन हुसैन के रोल में दिखाई देंगी, या नसरीन सिंह के रोल में, जो तारिक की वाइफ थी या अमन की वाइफ थी, जो एक ब्लाइंड थी। परमित सेठी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आर्यन काव का रोल प्ले किया हुआ है। सारिब हाशमी को असलाम उस्मानिया का रोल दिया गया था, जो एक रॉ फील्ड एजेंट था। वहीं पे मीर सारवार को अब्दुल कदीर खान का रोल दिया गया था, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान की तरफ से। कुमुद मिश्रा आपको रामन सिंह के रोल में दिखाई देंगी, और इसके अलावा मौलवी साहब के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने सीनियर फील्ड एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म में असवंत भट्ट भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का रोल प्ले किया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन को सरमा का रोल दिया गया था, जो एक रो स्पाई हैंडलर थे। वहीं पे रजित कपूर को इस फ़िल्म में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल दिया गया था, जो पाकिस्तान के पीएम थे। अभिजीत दत्त को इस फ़िल्म में मोरारजी देसाई का रोल दिया गया है, जो पीएम थे इंडिया के उस समय के। वहीं पे अवंतिका आकेरकर आपको इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देगी, जो इंडिया की पीएम थी तब के समय का ये किरदार दिखाया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, तो इस फ़िल्म की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी लखनऊ से। उसके बाद में सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें, तो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोढा ने। वहीं पे
इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पहला गाना है रब्बा जानदा जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने ये दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सचर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे रिप्राइज वर्जन जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवाला ने। वहीं पे इस फ़िल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फ़िल्म में रब्बा जानदा का एक एकोस्टिक वर्ज़न क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज़ किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफ़िशियली उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए। तो उसके पीछे उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है। और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, ऐसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं।
इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो-पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था, फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल। सितंबर 2021 तक इस फ़िल्म को कुछ अलग-अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था। लखनऊ में ज़्यादातर शूटिंग की गई थी और पूरी फ़िल्म को रैप अप किया गया था सितंबर 2021 तक। वहीं पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने। बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ किया हुआ है केतन सोडा ने। वहीं पे इस गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज़ करवाया हुआ है। इस फ़िल्म में अलग-अलग वर्ज़न मिला दे तो टोटल 9 गाने हैं, जिसकी लेंथ है 29 मिनट 8 सेकंड और इसको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो इन गानों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस फ़िल्म की ट्रैक लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला गाना है रब्बा जानदा, जिसके लिरिक्स साबिर अहमद ने लिखे हुए, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जुबिन नौटियाल ने। दूसरा गाना है माटी को माँ कहते, उसको लिखा हुआ है मनोज मुंतासिर ने, म्यूजिक दिया है रोचक कोहली ने। सोनू निगम और रोचक कोहली ने मिलकर इस गाने को गाया हुआ है। चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, उसके लिरिक्स लिखे हुए रोहित शर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने, सिंगर थे राज बर्मन। इसके अलावा रब्बा जानदा का रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने मिलकर क्रिएट किए हुए थे। म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, सिंगर थे वो थे अल्तमास फरीदी। तुम हो करके जो गाना था उसके लिरिक्स एम तुरज ने लिखे हुए। इसके अलावा म्यूजिक दिया अर्को ने, सिंगर है पपोन। छठा गाना है चन्ना वे अस्सी मर जावांगे, रिप्राइज वर्जन, जिसके लिरिक्स रोहित शर्मा ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है राघव सच्चर ने। वहीं पे उसको गाया हुआ है ज्योतिका तांगरी ने। इसके अलावा एक और गाना है रब्बा जानदा का फीमेल वर्जन है वो, उसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है जायरा नारगोलवालाग ने। वहीं पे इस फ़िल्म में माटी को माँ कहते उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स मनोज मुंतासिर ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था रोचक कोहली ने और गाया हुआ था सोनू निगम ने। इस फ़िल्म में रब्बा जानदा का एक एक्रोस्टिक वर्ज़न क्रिएट किया गया था, जिसके लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक तनिष्क बागची ने दिया हुआ था, गाया हुआ था जुबिन नौटियाल ने। तो ये टोटल 9 गाने हैं। सभी वर्जन्स मिला दे तो 9 गाने होते, जिसकी लेंथ 29 मिनट 8 सेकंड है। ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने इन गानों के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। उन्होंने जब रब्बा जानदा जो पहला सिंगल है उसको 25 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को माटी को माँ कहते वाले गाने को रिलीज़ किया था। उसके बाद में 23 जनवरी 2023 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने ऑफ़िशियली उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए थे। तो इस तरह से म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने हैं, तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आसानी से सुन सकते हो। प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो अमनदीप सिंह आईपीएस यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, जो पाकिस्तान में फिलहाल में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव है। वो एक अंडर कवर मिशन में है, जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही, इन्वॉल्वमेंट हो रही कि कुछ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया जाए, तो उसके पीछे, उन सभी चीज़ों के पीछे एक अंडर कवर मिशन है जहाँ पे वो लगा हुआ है।
और उसी साथ में वो असलम उस्मानिया से मिलता है, रमन सिंह से मिलता है। ये 2 लोग हैं वहाँ पे भी है। ये 2 अलग-अलग रॉ एजेंट हैं जो पाकिस्तान में स्टेबल्ड है, तो उनके साथ मिलकर ये मिशन को वो आगे बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फैक्ट्री को वो पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें करता है, उसके बाद में कुछ फिज़िकल एविडेंस चाहिए थे इंडिया को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस फ़िल्म को सेटल किया हुआ है। साथ ही में जो अमनदीप सिंह आईपीएस है, उनका पाकिस्तान में जो तारिक हुसैन नाम है, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों दिखाई गई है। जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ में वो नसरीन नाम की एक लड़की से प्यार करते, जो अंधी है उसके साथ शादी करते। तो वो चीज़ें एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ प्रोफ़ेशनल चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके वो चल रहे हैं। आखिर में ये सभी चीज़ें किस तरह से एंड लेगी, साथ ही में जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से वो सक्सेसफुल बना पाते या नहीं बना पाते, वही सब चीज़ों में पूरी फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। तो वैसे स्टोरी डिसेंट है, ठीक है, इसे इससे पहले की फ़िल्म हम देखी होगी, लेकिन एक ख़ासियत ये है इस फ़िल्म की कि इसको काफ़ी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 2 घंटे 9 मिनट में इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 घंटे के आस-पास अगर फ़िल्म को ख़त्म किया तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने फ़ास्ट फॉरवर्ड रखा होगा। जहाँ पे सभी एक्टर्स को एक अच्छा रोल दिया गया था और सभी अपने रोल में डिसेंट थे। हाँ, फ़िल्म के साथ आप आसानी से जुड़ तो जाओगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर सिंपल वे में देखना पसंद करते हो, एक पैट्रियोटिज़्म वाली फ़िल्म देख सकते हो। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। रिलीज़ के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्योंकि पहले इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे, जहाँ पे मल्टीपल डिलेज़ हुए थे फ़िल्म के रिगार्डिंग। 13 मई 2022 की एक थिएट्रिकल डेट फाइनल की गई थी। उसके बाद में डेट को चेंज करते हुए 10 जून की डेट दी गई थी 2022 की। बाद में तो काफ़ी सारी डेट चेंज हुई और उसके बाद में मेकर्स ने इसको थिएटर में लाने का फैसला कैंसल कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को बेचे। काफ़ी बड़ी रकम देते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को 20 जनवरी 2023 को प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, उसके बीच में जो ये सभी चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर जो कहानी का कॉन्सेप्ट था, उस वजह से उसके पहले शेरशाह नाम की फ़िल्म एक सक्सेसफुल ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उस वजह से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का एक हाइप डिसेंट था। फ़िल्म को एक अच्छी प्राइस में बेचा गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फ़िल्म को 35,000 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक अच्छी आईएमडीबी रेटिंग हासिल हुई है, क्योंकि ऑडियंस को जो एक स्पीडी स्क्रीन प्ले देखने को मिला था, एक फास्ट स्क्रीन प्ले, इस वजह से फ़िल्म देखने का उनका मज़ा अच्छा रहा था। फ़िल्म में कुछ प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ऑडियंस इस फ़िल्म के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी दूसरी टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज़ ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब इसको कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस फ़िल्म को वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ये फ़िल्म ऑफ़िशियली देखनी है, तो फ़िलहाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइज़, इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी दी हुई है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एनालिसिस की हुई है। साथ ही में फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन और एक डीप रिव्यू भी किया हुआ है। और इस फ़िल्म से जुड़े जितने भी जो अच्छी बातें थी, जो फैक्ट्स है, वो मैंने शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।